Hello, how are you all? I hope you will be fine. I am also fine. So, we are come to our homework. I am here to help you in your homework. आज जो हम होमवर्क बनाएंगे वो हमारे भाषा अभ्यास से पाठ रविवार का दिन से संबंधित है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, आप लोग बहुत आराम से आसानी से कर लोगे। तो देखो, पहला जो पेज है उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसमें करना क्या है, उन चित्रों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो जो चित्र मुझे दिख रहे हैं और हाँ, और आपके लिए हेल्प बॉक्स भी दिया गया है ताकि आप उसको देख के आसानी से पहचान कर सको। जैसे चित्र जो मुझे दिख रहा है, पहिया, गिलास है, किताब है, बारिश है, नारियल है, तकिया है, माचिस है, सितार है और टिकट है। तो पहले चित्र में आपको दिख रहा है पहिया, तो हम उसके नीचे लिखेंगे पहिया, प ह ह्रस्व ई की मात्रा, य आ की मात्रा, पहिया। दूसरा चित्र है गिलास का, तो हम उसमें लिखेंगे गिलास, ग ह्रस्व ई की मात्रा, ल आ की मात्रा, दंत स, गिलास। फिर तीसरा चित्र है किताब का, तो हम उसमें किताब लिखेंगे, क ह्रस्व ई की मात्रा, त आ की मात्रा, ब, किताब। चौथा चित्र है बारिश, बादल से देखो बूंदे गिर रही हैं, बारिश, तो हम वहाँ बारिश लिखेंगे, ब आ की मात्रा, र ह्रस्व ई की मात्रा, तालब पेशा, बारिश। और फिर उसके बाद जो चित्र है वो नारियल है, तो यहाँ हम नारियल लिखेंगे, न में आ की मात्रा, र ह्रस्व ई की मात्रा, य, ल, नारियल। उसके बाद ये एक आयताकार शेप में जो है तकिया है, तो हम उसके नीचे तकिया लिखेंगे, त क ह्रस्व ई की मात्रा, य आ की मात्रा, तकिया। उसके नीचे तीन चित्र और हैं। पहला है माचिस, माचिस लिखेंगे, म आ की मात्रा, च ह्रस्व ई की मात्रा, दंत स, माचिस। फिर है सितार, दंत स ह्रस्व ई की मात्रा, त आ की मात्रा, र, सितार। और उसके आगे है टिकट, ट ह्रस्व ई की मात्रा, क, ट, टिकट। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया पहिया, गिलास, किताब, बारिश, नारियल, तकिया, माचिस, सितार, टिकट। उसके अगले पेज में हम आते हैं, यहाँ भी कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के नीचे अधूरे वाक्य हैं। अधूरे मतलब कहीं कहीं खाली स्थान रखा गया है जिसमें से कि आपको वो चित्र से देख के उसमें चीज़ें भरनी है। जैसे पहला चित्र जो है दिख रहा है कि एक चिड़िया है जो दाना चुग रही है, तो इसमें जो वाक्य दिया गया है वो है खाली स्थान दाना खाकर उड़ गई, तो हम इसमें लिखेंगे चिड़िया, तो ये वाक्य पूरा होगा, चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। उसके बाद हम आते हैं दूसरे चित्र में, उसमें देखो कुछ शिकारी दिख रहे हैं, हिरन दिख रहा है, जंगल दिख रहा है और है खाली स्थान का शिकार मत कर, तो हम इसमें लिखेंगे हिरण का शिकार मत कर। फिर आते हैं तीसरे चित्र में, उसमें है एक साइकिल है, एक पोस्टमैन है जो चिट्ठी देता है और उसके नीचे जो अधूरा वाक्य है वो है खाली स्थान साइकिल पर आया, तो पोस्टमैन को हिंदी में कहते हैं डाकिया, हम इसमें लिखेंगे डाकिया साइकिल पर आया। उसके आगे देखो एक बच्ची है जो कि हाथ में गिटार लेके बैठी है ना, और उसके नीचे का जो वाक्य है वो है निशा खाली स्थान बजा, तो इसमें हम लिखेंगे निशा गिटार बजा। उसके बाद देखो एक बच्चा जो है वो किताब लेके बैठा है और इसमें जो अधूरा वाक्य दिया गया है वो है खाली स्थान लाकर पढ़, तो इसमें हम भरेंगे किताब लाकर पढ़। उसके बाद एक बच्चा साइकिल चला रहा है और वाक्य क्या दिया गया है, खाली स्थान पर बाज़ार जा, तो हम लिखेंगे यहाँ साइकिल पर बाज़ार जा। उसके बाद देखो बादल से बारिश की बूंदें गिर रही हैं धीरे धीरे और वाक्य लिखा है रिमझिम खाली स्थान आ गई, मतलब रिमझिम, और यहाँ भरेंगे हम बारिश, तो वाक्य बनेगा रिमझिम बारिश आ गई। और उसके बाद लास्ट में कितना भयानक सा चित्र है, एक बड़ा सा अजगर और उसने मुंह में गिरगिट को रखा है और इसमें वाक्य है अजगर खाली स्थान निगल गया, तो इसमें हम वाक्य कंप्लीट करेंगे अजगर गिरगिट निगल गया। इस तरह हमारे 8 वाक्य तैयार हो गए। फिर से एक बार दोहरा दूं, पहला वाक्य है चिड़िया दाना खाकर उड़ गई, चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। दूसरा वाक्य है
हिरण का शिकार मत कर, हिरण का शिकार मत कर। तीसरा वाक्य है डाकिया साइकिल पर आया, डाकिया साइकिल पर आया। चौथा वाक्य है निशा गिटार बजा, निशा गिटार बजा। पांचवा वाक्य है किताब लाकर पढ़, किताब लाकर पढ़। छठा वाक्य है साइकिल पर बाजार जा, साइकिल पर बाजार जा। सातवां वाक्य है रिमझिम बारिश आ गई, रिमझिम बारिश आ गई। और आठवां और आखिरी वाक्य है अजगर गिरगिट निगल गया, अजगर गिरगिट निगल गया। इस तरह सारे वाक्य कंप्लीट करने हैं और ये होमवर्क करके मुझे भेज देना है, ठीक है? ओके, एंजॉय योर डेज with your family members and enjoy study also. Stay at home, stay fit. We'll meet very soon. Bye bye, take care.